रोता वही है जो पीछे छूट जाता है। दोस्तों, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां पर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ये कहते सुनते नजर आते हैं कि भाई शादी हमने भले ही दूसरी जगह कर ली हो, लेकिन आज भी हम आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम पहले किया करते थे। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। ऐसे लोग और ऐसे लोगों की सोच की भाई कद्र करनी होगी। क्या सोच लेकर पैदा हुए हैं भाई, वाह। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपसे ये कहता हो कि भाई शादी हमने भले ही कर ली हो दूसरे से, लेकिन आज भी हम आपको उतना ही प्यार करते हैं, तो दोस्तों एक काम में ना बिल्कुल भी देर मत लगाना। अगर वो बंदा आपके सामने है तो पैर में से जूता निकालकर तुरंत उसके मुंह पर रसीद कर देना। दोस्तों, ये कैसा प्यार है? आप किसी और से शादी कर रहे हो, किसी और के बच्चे पैदा कर रहे हो, किसी और के साथ एक बिस्तर शेयर कर रहे हो, उसके साथ सेक्स कर रहे हो और वो सब बातें कर रहे हो जो एक अच्छे कपल के बीच में होती हैं, और उसके बाद आप हमसे ये कहते हो आके कि हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, शादी भले ही उसी से कर ली हो। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये कौन सा प्यार है? क्या ये वास्तव में प्यार है या वो सिर्फ धोखा है और अपनी गंदी मानसिकता का वो शिकार कर रहा है आपका? तब दोस्तों याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वो आपसे कोई प्यार नहीं करता। वो सिर्फ आपको इसलिए कॉल करता है, इसलिए आपसे ये बोल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मैं अपनी ईगो को कैसे सेटिस्फाइड करूं कि इस सामने वाले बंदे की बची खुशी जिंदगी जो है वो भी तबाह कर दूं। दोस्तों होता क्या है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं ना तो पूरी तरीके से उसके ही बनकर रहते हैं। और एक बात देखिए आप कि हमारे घर में सेंध कब पड़ती है, कोई कैसे घुस सकता है? दोस्तों हमारे घर में कोई तभी घुसेगा जब हमारे घर के ताले जो है वो कमजोर होंगे, दरवाजे कमजोर होंगे। तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई आपसे बिस्तर शेयर कर ले या आपके साथ कोई शारीरिक संबंध बना ले बिना आपकी मर्जी के। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं और वो भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि प्यार आपने किया ही नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार डाइवर्ट होते रहे। आज दोस्तों मैं आपको एक बिल्कुल सच्चा किस्सा सुनाती हूँ। कई साल पहले की बात है दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं बताऊंगी उनका। तो उनके साथ में ठीक यही किस्सा हुआ था। उनका बॉयफ्रेंड था, उन दोनों का अफेयर चल रहा था और अफेयर भी ऐसा था कि कोई चुपके चुपके नहीं था, वो घर वालों के रजामंदी में था। घर वालों को भी लड़का पसंद था, तो उसने अपने घर पे बताया हुआ था, तो वो शादी तक जो थी वो बात आ रही थी। सब कुछ ठीक था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन लड़का बाद में शादी से मुकर गया और उसने अपने माँ बाप के कहने से जो है वो शादी कर ली कहीं और। अब जो मेरी फ्रेंड थी उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं घर आई हुई थी तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? तब उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे पहले तो खूब वादे किए सब कुछ, और अब वो शादी से मुकर गया। मेरी तो बड़ी बेइज्जती हुई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही क्योंकि घर में सबको पता था। तो दोस्तों ये चीज होती है। तो मैंने उसे तब ये समझाया था कि अगर वो तुम्हारा होता तो वो तुम्हारे पास वापस आता लौटकर। और दोस्तों दूसरी बात, मैं आज भी वही बात बोल रही हूं और तब भी मैंने उससे यही बात बोली थी अपनी फ्रेंड से कि ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं और ऐसे लोग गरम तवे पर घी डालकर अपने तशरीफ के टोकरे को रखने के बाद लाख कस्में भी खाएं, लाख रोके भी दिखाएं ना, तो भी उनकी बात पर यकीन मत करिएगा। क्योंकि ये लोग जो आपको यूज कर रहे थे और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार वो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन लोगों को फिर दोबारा से अपनी लाइफ में शामिल मत करिएगा। तो मैं जानती हूं कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उन लोगों को भुलाना, उन लोगों को अपने जीवन से निकालना, दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए कि ऐसे लोगों के पीछे जीवन भर लगे रहना और सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचना, अपनी जिंदगी बर्बाद करना ऐसे लोगों के पीछे, ये तो कोई समझदारी वाली बात है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों रोता वही है जो पीछे छूट जाता है, और आज आप इस रेस में उससे कहीं पीछे छूट गए हैं और वो आपसे कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि अब सामने वाले की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी पैदा हो गए हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे लोगों के पीछे भागोगे तो सिर्फ भागते ही रह जाओगे और आपके कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आपके हाथ लगेगी सिर्फ और सिर्फ बदनामी और समाज के ताने, क्योंकि ये समाज छोड़ता किसी को नहीं है। और आपको ये इतनी बुरी बुरी कहेगा ये समाज की आप नजरें नीचे से ऊपर नहीं उठा पाएंगे। मान लो कोई लड़का है तो उसको कहेगा, और भाई मजनू क्या हाल चाल है यार, बहुत मजनू बन रहा है तू तो कतई। लड़की होगी तो उसको कहेंगे,
ओहो भाई ये बिना रखेल बने मानेगी नहीं। तो सुनिए ये कितनी बड़ी गाली होती है किसी भी लड़की के लिए। और समाज जब आपको ये कहेगा ना तो आपके पास में उनका मुंह बंद करने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों समाज आपसे एक आदर्श चाहता है, हर व्यक्ति से ये चाहता है कि वो समाज में अच्छी चीजों के लिए योगदान करे। और आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं जो आपको नकार चुका था। अब आप उस व्यक्ति के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जो आपको किसी लायक समझा ही नहीं था। दोस्तों एक बात याद रखें कि ईश्वर हमें हमारे अनुकूल ही चीजें देते हैं। भले ही हम एक बार को ये सोचें कि हमें मनचाही चीज नहीं मिली तो हम ईश्वर को भले ही बुरा भला कह दें कि ईश्वर ने हमारी बात नहीं सुनी और अब मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं मानना छोड़ दूंगा। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि हे ईश्वर आपने इतना अच्छा किया कि जो मेरा ऐसे व्यक्ति से जो है वो मुझको बाहर कर दिया। क्योंकि अगर मान लो आपकी उस व्यक्ति से शादी भी हो जाती तो जो ये धोखे वाली बात उसने पहले ही कर दी तो हो सकता है वो शादी के बाद भी आपको धोखा दे सकता था और उस समय पर आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहते। तो ईश्वर जानते हैं कि कौन सी वस्तु आपके लायक है और कौन सी नहीं, कौन सा व्यक्ति आपके लिए सुटेबल है कौन सा नहीं। दोस्तों कई बार आप खुद भी उन चीजों का अनुभव करते होंगे कि कई बार आपके साथ बहुत सारे व्यक्ति जुड़ते होंगे और वो अपने आप ही आपसे अलग चले जाते होंगे। दोस्तों इस बात में ये बात सोचिए कि ईश्वर हमें उन सब नकारात्मक लोगों से बचाकर चल रहे हैं। और ये जो घटना अगर आपके जीवन में हुई है और आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर रहा है। तो दोस्तों जीवन का नाम है आगे बढ़ना, तो आप रुकिएगा नहीं और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए, नहीं तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और जिंदगी भर पछताएंगे और रोएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।